मैं किसान आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर पे अभी यहाँ पर उपस्थित हूँ। यहाँ पर कुछ भाई हैं, कुछ चाचा भी हैं। इन लोगों से थोड़ा बात करना चाह रहा हूँ किसान आंदोलन के लेकर। आज करीब करीब 5 महीना होने वाला है किसान आंदोलन को। इस बीच में महामारी भी बहुत तीव्र गति में बढ़ रहा है। आज की डेट में सरकार, दिल्ली सरकार यहाँ पर फिर से 7 दिन के लॉकडाउन लगा दिया, यानी 26 तारीख तक। इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? कोरोना से बचने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। अरे भाई, ये कोरोना ये चिल्ला रहे हैं। ये मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि जितनी बड़ी बीमारी इन्होंने बताया है, देश को भड़काया है कि इतनी बड़ी बीमारी हुई है, और ये 1 साल से ऊपर हो गया। 1 साल से ऊपर हो जाने के बाद में जिस तरीके से वो बता रहे हैं बीमारी, तब तक आधा हिंदुस्तान साफ हो जाना चाहिए था, लेकिन हिंदुस्तान का तो कोई नहीं मरा है। ये खाली अफवाह फैला रहे हैं। कोरोना है कहाँ? यदि कोरोना बीमारी महामारी होता तो सबसे पहले ये गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर और उचंडी बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पे होता, क्योंकि यहाँ पर कोई सफाई नहीं है। इधर देखो गंदगी, जाके देख सकते हैं आप कितनी गंदगी में हम फंसे हुए हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो किसी जनता को नहीं बीमारी है, नहीं कोई बतावे किसान जा रहा है हॉस्पिटल में, जब हमारे बीमारी नहीं। ये खाली इनका अफवाह फंसाया हुआ है। एक गरीब किसान मजदूरों को बर्बाद करना चाहते हैं। ये मैं आपको बता दूं, जो डेली कमाने वाला है, लॉकडाउन में 2 दिन तो बंद रहा, उसके बच्चे तो 2 दिन भूखे मरे ना। इतनी महंगाई, जो 5 की चीज़ है 25 में बिक रही है। आज के तारीख में मैं बता रहा हूँ, सब्जी के जाओ तो 80 रुपया, 70 रुपया, 90 रुपया किलो बिक रही है। बताओ किसान मजदूर क्या करेगा जो 200, 250, 300 की मजदूरी करके आया। ताऊ, आप कह रहे हैं कि कोरोना नहीं है, स्मशान घाट पर जगह नहीं मिल रहा है, लोग मर रहे हैं, यानी 12 घंटा लग जा रहा है लोगों की डेथ बॉडी को जलाने के लिए। अरे तो आपने क्यों नहीं दिखाते हैं कि हाँ इतनी बाडियां खड़ी है, फलाने गांव का फलाना है जिसको कोरोना हुआ है, फलाने घर का है, सरकार दिखा रहे हैं, सरकार दिखा रही है। ये खाली अफवाहें बना रहे हैं। इतने मर गए, उतने मर गए, खाली मीडिया खरीद के। मरने वाला होता ना तो सबसे पहले यहाँ होता। इतनी भीड़ थी, आपने देखा ही सिंधु बॉर्डर पे कितनी भीड़ थी, एक के ऊपर एक। लेकिन वहाँ पर टट्टी कर रहे हैं, वहीं खा रहे हैं, वहीं नहा रहे हैं, वहीं धो रहे हैं। सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं कि नहीं। बताओ, दिल्ली सरकार सफाई करा रही है कि हरियाणा सरकार सफाई करा रही है, या यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार सफाई करा रही है? कौन सरकार सफाई करा रही है? लेकिन उसी गंदगी में बसे हुए यहाँ पर तो किसी को बीमारी नहीं है। कहाँ है बीमारी? खाली उनको मीडिया खरीद करके बीमारी बना रहे हैं, दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं, सब कुछ तो बेच दिए। अब खाली ये किसान मजदूर गरीब रहे, इनको भी बेच रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? आप ये बताओ, क्या चीज़ इस समय सस्ती है? 80 रुपया, 90 रुपया तेल था सरसों का, आज 150 रुपया किलो बिक रहा है, 160 रुपया। हाँ, क्या खाएगा जनता? क्या करेगी जनता? इनकी पूजा करेगी ऐसे कुत्तों की सरकार को, जो जनता को बर्बाद कर दिया, जनता को मार दिया। देश को प्रधानमंत्री कुत्ता नहीं कहा जाता। प्रधानमंत्री यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री है मोदी, लेकिन सरकारें जो चल रही है कुत्ता ना। किसी कार्यालय में चल जाओ, कोई सुनने वाला नहीं। हम आपको दिखाता हूँ प्रधानमंत्री कार्यालय की एक RTI 2010 की है, इसी में भर रखा हूँ 2010 की, जो कि मैं 14 तक मांगता रहा जवाब। लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय से कृषि भवन से 12 खम्मा, 12 खम्मा से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से कुरुक्षेत्र, इतने में गायब। ऐसे जो चोर चोर बैठा रखे हैं, कुत्ते बैठा रखे हैं कार्यालयों में, वो क्या काम कर रहे हैं? खाली वो पैसे मांगते हैं, पैसे की लालच में हैं। जो पैसा दे काम, पुलिस वाले क्या चले जाओ, कोई सुनने वाला नहीं। अब इसलिए तो सरकार निजीकरण कर रही है। किस चीज की निजीकरण कर रही है? जैसे रेलवे हो गया। मैं बताता हूँ कि जो सरकार इतनी तनख्वाह दे रही है अपने कर्मचारियों को, वो तो कुत्ता बन गए हैं, वो तो कुत्ता बन गए हैं। आप लोग निजीकरण के विरोध करते हैं। और निजीकरण हो जाएगा तो यही प्राइवेट 10,000, 12 वाले, 1000 वाले रखेंगे। 10,000, 12,000 वाले काम करने के लिए रखेंगे ना। वो 10,000, 12 वाले किससे लूटेंगे? जनता ही को लूटेंगे ना, तब तो अपना पेट भरेंगे। जब इनका 70,000, 80,000 वाले हैं, वो लूट रहे हैं जनता को, कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो ये प्राइवेट वाले 10,000 वाले कितना लूटेंगे जनता को? कहेंगे लाइन में खड़े रहो। उनके पास माल लेके गए, मंडी में तो जाते हैं ट्राली खाली करके, किसान अपना काम कर रहा है।
लेकिन मंडी में उन बाजारों में लेकर के किसान जाएगा तो वहाँ 10-10 दिन खड़ा रहेगा नंबर लगा करके। हैं, कहीं कहेंगे इसमें मॉइस्चर है, तो कहीं ये छोटा दाना है, हैं, तो कहीं इसमें कैंपेन से कटा हुआ है, इसमें कटा हुआ दाना हम नहीं लेंगे। किसान जाएगा कहाँ? ये निजीकरण कर रहे हैं कि किसानों को बर्बाद कर रहे हैं। मजदूरों को तो बर्बाद इन्होंने कर दिया, पहले किया नोटबंदी में। नोटबंदी में ऐसा हुआ कि दिहाड़ी मजदूरों वालों का काम में बंद हो गया, क्योंकि नोट नहीं था। मजदूर बेचारे मर गए, कर्जीदार बन गए, जिनका कर्जा आज तक नहीं चुका, उसमें लगा लिया कोरोना, बंद बंद बंद। मजदूर घर में बैठ बैठ के कर्जे लेके खा करके कहाँ से देंगे? यदि बैंक वालों में जाते हैं कर्ज लेने के लिए तो बैंक वाले कहते हैं अपने जेवर ले आओ, गहने, मतलब अपने गहने ले आओ, सोना ले आओ, चांदी ले आओ, तो पैसे मिलेंगे। गरीबों के पास है कहाँ? क्यों ले जाकर के वहाँ गिरवी रख करके खाएगा? वो तो भूखा मरेगा ना। उनके बच्चों का एडमिशन स्कूलों से नाम कट गया। ये सरकार काम कर रही है कि गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को बर्बाद कर रही है? बताओ आप ही। लॉकडाउन में तो बैठा है किसान, मजदूर अपने घर में बैठा है, घर में बंद है। वो बच्चों को लाएगा तो कहाँ से खाएगा जो रोज कमाने खाने वाला है? सरकार को है चिंता? ये सरकार है, इसको सरकार आप कहोगे? ऐसे सरकारें नहीं होती है। अपने ही तो बनाए थे। एक तरह की माई बाप होती है। माई बाप ही है आपका। जिस तरीके से माँ पहले छोटे बच्चे का ख्याल करती है, उसके हर एक आर्ट को परखती है। बच्चे को तो, बड़े को तो सोचती है कि वो तो बोल लेता है, वो तो मांग लेगा, लेकिन छोटा कैसे मांगेगा? वो तो रोएगा ही ना। तो उसकी रोने की भी आहट माँ समझती है। लेकिन ऐसी सरकारें हैं, ये तो समझो कि कृष्ण को चुनते चुनते कंस को चुन लिए हैं। कृष्ण को चुनते चुनते कंस को चुन लिए हैं। अब कंस के चुगल से बचने के लिए अब 24 तक इंतजार करना पड़ेगा, 24 का देखना पड़ेगा। अब 24 कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कोरोना आ गया है, मोदी जी की सरकार कह रही है 10 दिन के मर जा रहे हैं मोदी, यहाँ से 2 से 4 दिन के अंदर में मर जा रहे हैं अमित शाह कोरोना में। हमारे यहाँ कोरोना है नहीं। हमारे गाजीपुर बॉर्डर पे, चंडी बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, हैं, जहाँ किसान और मजदूर हैं वहाँ कोरोना नहीं है। जहाँ वो बैठे हैं ना, वहाँ कोरोना है। हमारे यहाँ कोरोना नहीं है। हमारे यहाँ कोरोना होता तब तक ये साफ हो गया होता। यहाँ कुछ नहीं दिखता, सिंधु बॉर्डर पे कुछ नहीं दिखता, टिकरी बॉर्डर पे कुछ नहीं दिखता। लेकिन यहाँ कोरोना नहीं है। ये कोरोना केवल मोदी और योगी के जुबान पे है। तो ये सच लो कि असलियत छिप नहीं सकती बनावट के असूलों पे, और खुशबू आ नहीं सकता कभी कागज के फूलों पे। तो वे मोदी, ये कोरोना तुम्ही को होगा, अमित शाह को होगा, भारतीय जनता पार्टी वालों को होगा। आम जनता को कोरोना नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। एक और चाचा हैं हमारे पास। चाचा, आज कोरोना के नाम पे दिल्ली में अफरा तफरी मची हुई है। लग रहा है कि पिछले साल में जैसे लॉकडाउन लगा था उस तरह की स्थिति पैदा हो गई है, जैसे आज की लॉकडाउन लगा 7 दिन लगा। मजदूर के अंदर लग रहा है कि फिर लंबा इस तरह के लॉकडाउन अगर हो जाएगा फिर मैं खाऊंगा कहाँ से? इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? अब मजदूर कुछ तो जाना शुरू हो गया, उन्हें पिछले साल का भय है। अगर भाई रेल बंद कर दें तो रास्ते में सामान था जो कंधे पे था और उसके बच्चे कंधे पे थे। ये जितने लैंडलॉर्ड है, फैक्ट्री है, बड़े बड़े कारखाने हैं, इन्होंने बड़े बड़े ताले लगा दिए थे। और जो गवर्नमेंट है सेंटर की, इन्होंने रेल बंद कर दी थी और पैदल चल दिए थे कई लाखों मजदूर, ज़्यादातर बिहार के थे। और उनको भूखे मरते हो खाना किसान ने खुआ था और वो तड़प तड़प के मर गए। एक बात बताओ, कितनी दूर चलेगा? 50 किलोमीटर चल पड़ा पैदल, 60 किलोमीटर चल पड़ेगा, 1200 किलोमीटर पर क्या पैदल चल सका है कि? तो मैं तो भाई कोरोना की तो नू है, होगी बीमारी, कोई बात नहीं। मैं तो इसका जिक्र करूंगा, जो लाइन खोल दी नहीं, इसमें कुछ झूठ आई है, मोदी मीडिया ने दिखाई है। आप सच्ची दिखाई दियो, आप मोदी तो नहीं डरते हो, सच्ची दिखाई दियो, उनकी तो झूठी दिखाई है। यहाँ इस स्टेज पर 17 तारीख को परसों टिकट आए थे। उन्होंने बोला ये जो है ये लाइन बंद थी, ये खोल दो क्योंकि कोरोना है, कुछ लोग दिल्ली से बाहर जाओगे, क्यों दिक्कत करा? हमें मतलब किसान किसी को तकलीफ देने वाले नहीं है।
और इसमें सारे मारे तो आदमी चल रहे हैं, ये लैंडलॉर्ड तो ऊपर हवाई जहाज में चल रहे हैं, मंत्री भी हवाई जहाज में चल रहे हैं, ये मारे तो लोग हैं। तो ये खोल दिया कल शाम को। मोदी मीडिया ने क्या दिखाया, परसों 17 को यहाँ शाम को 7 बजे आंधी तूफान आया था, आपने देखा होगा, उसमें टेंट गिर गए थे, उन्होंने वीडियो बना ली टेंटें की। मोदी मीडिया जिक्र कर रहे हम आपका नहीं, मोदी मीडिया ने टेंटें की वीडियो बना दी, ठीक है, वो गिरे दिख गए। और वह वीडियो बनाई थी जो वो कल की यहाँ ये जो खोल है उसमें जोड़ दिए। देखो भाई इनको धक्के मार दिए और यहाँ से गाजीपुर बॉर्डर से किसान भाग चुका। कितनी बूंदी झूठ बोली है। ये तो भाई नरेश डकैत का आदेश पर खुले हैं और एक दो तीन दिन में नीचे वाला भी खुलाएंगे। कमेटी है जो अपनी मोर्चे पे यहाँ किसानों का मोर्चा है, वे ये कहते हैं नीचे वाले भी खुला दो, क्योंकि आना जाना में कोई दुख तकलीफ नहीं हुआ है। और ये कभी 4.5 भी नहीं होगा, किसान ने आपने भी देखा हुआ, ये दोनों रोड यहाँ ना तो झूपड़ी थी ना रोक के कदेर ना, और ये तो गवर्नमेंट ने किला अपने आप गाड़ी थी, और ये तो मतलब नरेश ने खुलाए हैं और नाम हो गया अमित शाह का। इतनी बड़ी झूठ है, इतनी बड़ी झूठ है। एक बार बोली थी मैं हरियाणा से हूँ, 10 जनवरी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उसे का डिस्ट्रिक्ट करनाल में कैमला गांव था, कैमला गांव वहाँ आना था और सरपंच ने अलबेट करना था। तो वहाँ क्या कराया, वहाँ किसान पहुँच गए सर्दी थी उस टाइम में, तो वहाँ वो जो अलबेट करना था सरपंच ने कैमला गांव का ने वो किसान उठा लिया और 26 रुपये लाए थे। मोदी मीडिया ने क्या दिखाया, अब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनमोहन खट्टर का करनाल डिस्ट्रिक्ट के गांव कैमला में दौरा रद्द, किस लिए, भारी बरसात के कारण। और दैनिक जागरण पढ़ी हो ना असली किसान के बीच हो तो, दैनिक जागरण में पहली लाइन पर क्या आया, करनाल डिस्ट्रिक्ट गांव कैमला भारी बरसात के बावजूद मुख्यमंत्री मनोहर का दौरा रद्द। बरसात भारी बरसात कहां से आ गई, वहां तो धूप थी, बादल भी कौन था। इतने बुंडे मीडिया का कीड़े पकड़ने चाहिए। अब तू असली बीज है नहीं, दो मापा या सच्ची दिखाई दिए। रही बात कम आदमी की, कम आदमी रहोगे, हमारी मर्जी है भाई, कौन रंधे ज्यादा गणे आए तो थे, 5 लाख ट्रैक्टर आए जरूर है दिल्ली में, 26 जनवरी 5 लाख ट्रैक्टर आए थे। गणे खेती बाड़ी का काम इनकी माँ का लोग करेगा। ये मतलब कटाई भी चल रही है, कटाई भी चल रही है, थ्रेसर में गारे लगाए हुए हैं, डुआई भी चल रही है। और यूपी में तो मतलब है यह बिजाई भी चल रही है गन्ने की, और आज इलेक्शन भी है। मैं तो थोड़े रहोगे हमारा कब्जा हो गया। पहले हमारी ताकत लाग ली पंजाब ना, मैं खुद था हरियाणा में धारा 144 ला रखी थी, अरे यहाँ भी यूपी में धारा 144 थी, उत्तराखंड के और धारा 144 लग रखी थी। और ये रोड 10 फुट नवंबर की बात बताऊँ, 24 नवंबर की 5 महीने पहले की धारा 144 थी। इनके को से बुलाए थे भी, इनको कहने चले जाओ, इनकी लड़की की शादी थी, बस शादी में बुला रखे हमें। हमें 3 कानून का उसका आए थे विरोध में, तो हमें हमारी मर्जी से आए थे, कब्जा मारा हो चुका। हमें तो 10 आदमी रहोगे भाई, इनका दम हो नहीं, दम हो तो 10 आदमी रहेंगे, आगे भी 10 ही रहेंगे। हमें तो काम कराएंगे, मतलब 15 दिन तो हमारा खेती बाड़ी में काम है। और ये देश भूखा नहीं मर जाए, हम यहाँ आएंगे नहीं, देश भूखा मर जाए कौन मरे, कौन करे आया खेती बाड़ी का काम। तो हमें तो भाई कम, हाँ 10 रहेंगे। हमें खेत में भी ऐसा करा रहा, अड़ोसी पड़ोसी ने कह दिया तू मतलब रिश्तेदारी में जाओ, उसकी रुखाड़ा में करा रहा। तो ये हमारे मकान है, इनमें दम हो, ये कहा है आपने, ठीक बात है। अब 1 हफ्ता टाइम दे रखा, 3रा दिन हो गया, 4 दिन हो गए। 1 हफ्ते के अंदर या तो अपना आप चला जाओ किसान, नहीं तो कार्रवाई होगी फौज के, मिलिट्री वा जो बड़ी मिलिट्री है उसके द्वारा इनके डंडे लगेंगे, या आंसू गैस के गोले, असली गोली मारने की कहूँ भाई, मैं तो जानते को नहीं, इनकी गोली भी देख लेंगे कितनी है। और थोड़े हम, मैं तो आपके चैनल के द्वारा कहूँ, अमित शाह और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये मौका न चुको, थोड़े हैं सारे किसान 60-70 हो रहे, तो अरे ठाके दिखा दो दम हो तो, अरे इतने रोवांगे 15 दिन और इतने रोवांगे, कौन अंधे गणे, हमारी मर्जी है, हमारा कब्जा हो गया। कब्जा लेन देन उस टाइम जोर लग गया, उस टाइम जोर लग लिया सरकार के साथ। यहाँ थोड़े दिन थे, ये तो रोक थे, इन्हें राजसू गैस के गोले गया ना मैं, और पंजाब का बॉर्डर पर चलाए थे, और वहां कम से कम 15,000 किसान चोट लग रही है। वो पानी की बौछार, गंदा पानी, ऊपर की खाल सारे बुड्ढा की। और रास्ते में फिर वहां टिकरी बॉर्डर पर वहां भद्रगढ़, वहां भी चोटें आई। तो ये तो कब्जा ले लिया, ये तो उधर भी कौन जानते थे, वहां जन उसमें नवंबर में कौन जानते थे, तो हमारा कब्जा हो गया। इन मध्यम हो तो उठा के दिखा दो, और हमें तो 50 से आदमी रहो, हाँ भाई और बोल।
एक और बात, देश में बेरोजगारी बहुत चरम पे है, शिक्षा चौपट हो चुका है, नौजवानों की भविष्य एकदम यानी बर्बाद हो गई है। इस पर क्या कहना चाहते हैं, क्या क्रांति होगी? भाई तो हमारा देश बुकेल है। कल दिन मानियो मैं आज से 22 साल पहले बाबा महेंद्र सिंह के डकैत के साथ यूरोप के 11 देशों में गया था। अरे ऐसे कानून थे WTO का विरोध में। वहाँ ना तो मैंने बरली माता देखी, ना बितरली देखी, ना कोर, वहाँ कच्चे काटन काम कर जी हाँ ले किसी कपड़े पारो किसी नहीं ये, और वहाँ ना मतलब को रैली में जाना ना को कुछ नहीं, अपने कच्चे काटे हैं। ये हमारे बुकेल है। ये बुकेल कैसे है? इनकी राजनीति का ये बुकेल बुकाई मानना है। मंदिर के मंदिर के मस्जिद है, स्कूल के बना दो, ये बाहर दूसरे देश में को नहीं, अभी एक के देश इस दुनिया में है, और भी तो देश होंगे, बाहर को नहीं है मंदिर मस्जिद कुछ नहीं, ना बरली ना भीतरली। उरा तो पहले हमारा सरसाल है उसे परमात्मा मन दे, वो 2002 लड़की खराब कर गया बोले, वो हमारा हरियाणा का उसके अंदर जेल में ठोक्या, उसे तो भगवान मन दे, ये मोदी पर के उसका उसे पाप कड़े दे। तो ये या तो हमारा कमी है, मंदिर अकेले होंगे भाई है, एक बार परमात्मा का नाम ये बुढ़े और जोड़ियार दे उसटे में एक बार लियार दे सूर्य ले बा राम का नाम जय हो राम है ले सारा दिन काम कर दे। मंदिर के ले रहे हैं और के मस्जिद ले रही है, यह फूट डालने की बात है। तो शिक्षा के लिए स्कूल बनाने चाहिए, क्या मतलब जिस तरह बीमारी चल रही है अस्पताल बनाने चाहिए। तो ये तो जात बरादरी पे मंदिर मस्जिद पे हिंदी बुकाएं ये बुकाएं लग जे हैं कि एक के परमात्मा इसके से 50 नाम ले ले, एक के होगा, एक के जमीन है, ये वहाँ पे एक इंसान हो आप कैसे 20 नाम रख ले। तो भाई बुकाए ना लगो इनके, ये फूट डाल है, फूट में ये मतलब उसका सर फोड़ दे उसका सर फोड़ दे, इनके झंडे ना लाओ, आगे भी झंडे ना लाइयो, गलती करो मैं आगे झंडे ला लिए नहीं फिर मारे जाओ फिर उड़ पाओगे। ये नू लिखवा लो नहीं उतारा के तान पड़े है, ये ताकत तारे में जाएगी, यू छापा लगवा लो 20 रुपया में, ताकत इनकी ताकत रहो को नहीं, इनकी ताकत तो तुम झंडे लगाओ, दूध पियाओ, माला डाल लो, पैसा में तोल दो, ये बागे फिर विपक्ष सारे उनती तोल लोगे तुम्हें। एक के भी नमस्ते करो। मैं दूसरे देश में जा गया था, राष्ट्रपति बिल क्लिंटन था, तो मजबूत और नेता को नहीं आज दुनिया में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन था 1999 में, वो जर्मनी आ रहा था और वहां को गया जिस तरह गाड़ी चल उसे को नमस्ते कौन करे जो अंग्रेज है, मैंने आंखें देखा। और आपने तो जाओ इन्हें गुलाम क्यों रहो, नमस्ते ये मारेंगे, एक क्लास होना चाहिए जिस तरह ईबे क्लास है, ईबे क्लास होगा, ईबे क्लास है या कमी मारी थी। महेंद्र सिंह टिकट विश्व नेता लिया, जंतर मंत्र पे धरना हरदा, उसका बोट क्लब पे 6 प्रधानमंत्रियों ने बुलाया, आपने देखा होगा। मनमोहन ने 2 बार बुलाया, शुरू में राजीव गांधी ने बुला, वार्ता हुई और समाधान हो गया था, किसान अपना घर चले जाते और गवर्नमेंट अपना काम करती। यूपी सिंह ने बुलाया, चंद्रशेखर ने बुलाया, 6 प्रधानमंत्री के साथ वार्ता हुई। महेंद्र सिंह टिकैत के मरने के बाद क्या हुआ, इन किसानों के बोले वाले किसानों के जो इस पर माइक पर बोलते हैं 550 संगठन खड़े कर लिए, 550 संगठन खड़े कर लिए इस देश में, चौधरी बन गया अलग अलग, 20 इसका गला 20 गला कौन पूछे थी, यही तरह काबू में कौन आ रही हो। इसका उमान इतना है क्यों इनकी पर्चियां इतनी गिर दी, बहुमत अंदर ही गिरी थी। 70% किसान है, 70% इन्हें पर्चियां तो बने हैं, इसका उमान हो गया। तो कहने का मतलब नू है कमी मारे नेता की रही भाई शुरू में, इनती क्यों करे के संगठन रखना था, ये भी इनका नलमल उठा गया नहीं कानून करे, ये तो इकट्ठे हो गए चलिए सारे संगठन एक हो रहे हैं, 40-39 मोर्चा लिए सुन भी लिए, भारत सरकार के साथ वार्ता ले जाए, खाप पंचायत भी आ गई इनके साथ, मजदूर भी आ गया, छोटा दुकानदार भी आ गया, ड्राइवर भी आ गए, सारे आ गए। तो आगे गलती ना करने दो, नेता ने इनकी गलती थी, यू काबू में भी कौन आ रहा है, सारे इकट्ठे लिए, इन तीनों का दो अलग अलग ना चलो, जो तुम्हारे किसान नहीं नेता है अलग अलग ना चलो, उनको बंदी बुआरी जिस तरह बंदी बुआरी है नहीं, पत्थर ने भी ईंट ने लगाई देगी और बुआरी ने खोल देगी, तो उनका भी कौन नहीं अल्लाह तुम कराइयो लगी दे। तो गलती मारे नेता की भी गलती थी, इनकी नहीं, ये बोले बाड़े हैं, आगे गलती मारे नेता की और इनसे ये भी अपने दुश्मन थे। और गवर्नमेंट ये राजनीतिक इन पर हुई बन गई, इन सोचा फूट है इनमें, ये राज कर दे रहे, मारे ठोकर एक बगेंद वहां बगी मारे ठोकर, इनका फुटपाल बना दिया। ये वाक्य ऐसा नहीं होगा मोदी जी, अब एक हो चुके, ये गलती नहीं कर देना कदे यहाँ 28 जनवरी वाली गलती कर दे, पाड़ के खा जाएंगे, पाड़ के कला हरियाणा पाड़ के खा जाएगा, पाड़ के वो पाड़ दे। हाँ शुक्रिया।
हमारे चैनल को इतना समय देने के लिए। एक किसान लोग के कहना है कि हम जो यहाँ पर किसान आंदोलन बॉर्डर पर डटे हैं, अपने हक अधिकार के लेकर डटे हैं। हम कहीं किसी से भीख नहीं मांगता हूँ। हमारी जो चाहिए यानी तीनों कृषि बिल इसने कह रहे हैं कि वापस कर दो और उसके बाद में हम पहले ही चले जाएंगे। पहले करो, उसके बाद में कोरोना के जहाँ तक बात इसने कहे कि कोरोना तो है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि कोरोना के लिए वैक्सीन यहाँ पर सरकार भेजे, वैक्सीन लगवाए। हम लगवाने के लिए तैयार हैं, हम भागने वाले नहीं हैं। लेकिन जब तक ले कृषि कानून वापस नहीं लेता है, यहाँ से किसान एक डेग पीछे हटने वाला नहीं है। कैमरामैन पंचम कुमार के साथ हरे राम यादव, किसान आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर।